अगरचे शेर अफजल मरवत से लायानी और फजूल ही गुफ्तगू की हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन मरवत के लोग क्या सोचते होंगे जिनके बारे में हमने हमेशा ये सुना है और समझा है और सोचा है कि वो दीनदार, वो गैरतमंद लोग लाने वाले होंगे। उनको भी बड़ी शर्मिंदगी होगी कि क्या गन हम उठा कर ले आए। ये बदबख्त इंसान उसकी मजाक उड़ा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मिजाज बखैर होंगे। दो मुख्तसर वीडियो पर बात करूँगा। वीडियोस आपको इसलिए नहीं दिखाता कि हमारे कुछ नाजरीन इस बात पर बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि आप मुस्तरद शुदा लोगों को, नज़रअंदाज लोगों को उनकी वीडियो लगाकर और उनकी मनहूस शक्लें हमें दिखाकर आप हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। हम उनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते। इसी वजह से मैं शेर अफजल मरवत साहब की 36 सेकंड की ये वीडियो तो नहीं लगा रहा, लेकिन उस पर तबसरा कर रहा हूँ कि उन्होंने शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के खिलाफ एक अजीब व गरीब लायानी फजूल गुफ्तगू की है। अगरचे शेर अफजल मरवत से लायानी और फजूल ही गुफ्तगू की हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन हैरत तो इस बात पर भी मुझे हुई कि उसके इर्द गिर्द जो 5, 7, 10 लोग मौजूद थे, शायद वो उससे भी ज़्यादा जाहिल थे और उससे भी ज़्यादा बेअकल और बेवकूफ़ थे कि अगर उनमें थोड़ी सी अकल होती, समझ होती, फ़िक्र होती तो वो उससे ज़रूर कहते हैं कि आप ये गुफ्तगू क्या कर रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो एक जुर्रतमंदाना किरदार अदा करते हुए एक जुर्रतमंदाना जो फतवा दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में, एक बहुत बड़े उलमाए किराम के हज़ारों की तादाद की मौजूदगी में, तो इस पर सुना था कि ये कुछ लोग जो एजेंट है, जो टाउट हैं, वो इसके खिलाफ, फतवे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने बराह रास्त किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन जब ये 36 सेकंड का मुझे क्लिप मिला और मैंने सुना तो मैं हैरान रह गया, मैं शशदर रह गया कि लकी मरवत के लोग क्या सोचते होंगे जिनके बारे में हमने हमेशा ये सुना है और समझा है और सोचा है कि वो दीनदार लोग हैं, वो गैरतमंद लोग हैं, वो पठान लोग हैं। लेकिन अगर वो दीनदार हैं, वो गैरतमंद हैं, वो पठान हैं, तो वो उनका ये शेर अफजल मरवत जो उनका नुमाइंदा है या नहीं है। अब चूंकि इस बात पर यकीनन इख्तिलाफ है और हमारा भी इख्तिलाफ है कि ये मुंतखब लोग नहीं हैं, ये जो भी लोग आए हुए हैं इनको लाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ अब तो जो लाने वाले होंगे उनको भी बड़ी शर्मिंदगी होगी कि क्या गन हम उठा कर ले आए। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने मजलूम के हक में और जालिम के खिलाफ फतवा दिया है। एक मुफ्ती का यह काम होता है कि जब मुश्किल वक्त हो, जब ज़रूरत हो, तो उस वक्त कौम की रहनुमाई करे, और उन्होंने और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक जुर्रत का काम किया है और मजलूम के हक में और जालिम के खिलाफ फतवा दिया है। लेकिन बदकिस्मती देखें पाकिस्तानी कौम की, बदकिस्मती देखें इस मुल्क की, और मैं समझता हूँ ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग अब आ गए हैं कि जो एलानिया, यानी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जिस शख्स के फतवे की अहमियत है, जिसके इल्म को दुनिया मानती है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग दोजानो होते हैं, ये बदबख्त इंसान उसकी मजाक उड़ा रहा है और उसके फतवे की मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि गाड़ी बेचकर ये करो और गाड़ी बेचकर ये करो। अब आप सोचें कि इस किस्म के लोग जब हमारी कौमी सियासत पर यह बाकायदा एक खिलाड़ी है, तो अब हमारी सियासत का क्या हाल होगा। और अगर हमारी सियासत का क्या हाल है इसको देखना हो तो अपने मुल्क का हाल देख लो। और फिर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की अदलिया जो है उसका नंबर 128 में से 120वां है। और भाई जिस अदलिया में शेर अफजल मरवत जैसे लोग जज मुकर्रर हो जाते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, मुकर्रर हो जाते हैं, उसका 120वां नंबर बहुत ज्यादा है। उसका नंबर 128 से भी नीचे होना चाहिए। तो हैरत है, अफसोस है कि शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो मजलूमों के हक में आए हुए फतवे की मुखालफत और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। लकी मरवत के लोग अब उसको, जब वो लकी मरवत जाए तो उससे पूछे कि ये आपने क्या बकवास की है, या आपने क्या फजूल गुफ्तगू की है, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग उससे ज़रूर पूछेंगे। दूसरा, KFC के खिलाफ जो कुछ नौजवानों के मैंने देखा कि जिन्होंने KFC को बंद करवाया, उन्होंने बंद करवाना तो चलो ये एक बात है कि पूरी उम्मत के अंदर अमेरिका और उसके फैसलों के खिलाफ एक गुस्सा है, एक गम है, और ख़ुसूसन अपने भाइयों की मजलूमियत की वजह से, बच्चों की मजलूमियत की वजह से, औरतों पर होने वाले मजालिम की वजह से गुस्सा तो है। लेकिन अंदर बैठकर ये बर्गर खाने वाली औरतें
और ये नौजवान और ये बच्चे, ये किसकी औरतें हैं, ये किसके जवान हैं? क्या इनमें शर्म व हया नहीं है? क्या इनमें गैरत नहीं है? क्या इनका गुजारा नहीं है? कल तुम्हारे बच्चे भी इस तरह मजलूम, बेबस और बेकस हो सकते हैं। फिर क्या करोगे? फिर किसको आवाज दोगे? जब अपने मजलूम बच्चों की आवाजें और चीखें आप तक नहीं पहुंच रही, और पहुंच रही हैं तो फिर भी देख कर भी सुनकर भी आप इन बर्गरों के पीछे और इन बर्गरों के बगैर आपका गुजारा नहीं होता। तो आप सोचें, ये बर्गर अगर बंद हो गए तो तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे? कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। बताना नहीं चाहिए कि यहाँ ये बंद करो और वो बंद करो। मुसलमान में अगर गैरत हो, मुसलमान में अगर ईमान हो, तो वो सोच कर देख कर ही समझ जाता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन ये जो लोग उस वहाँ जगह मौजूद है, जिनकी शक्लें और जिनकी वीडियोस में सूरतें नज़र आ रही हैं, मैं सोचता हूँ कि ये कैसे पत्थर दिल लोग हैं। बच्चों के खून, बच्चों की आहोजारियां, बच्चों के कटे हुए आज़ा और औरतों की चीखों पुकार भी इनको अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकी, और ये एक बर्गर की कुर्बानी नहीं दे सकते तो यकीनन ये और क्या कुर्बानी देंगे। इसी वजह से ये वही तबका है जिनको फतवे से भी तकलीफ है, और ये अमली तौर पर इजहार हमदर्दी करना चाहता है जालिमों के साथ। लेकिन पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत जो है जालिम के खिलाफ है, मजलूम के हक में है, और कौम को चाहिए कि जालिमों के हक में जो भी आवाज़ बुलंद करे उसके गिरेबान तक अपना हाथ पहुँचाए और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे, ताकि उसको पता चले कि पाकिस्तानी कौम जालिम के साथ नहीं है, अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।